हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह और कक्षा 12 के फिजिक्स में आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं। ध्यान दीजिए, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं। काल्पनिक का मतलब होता है जिनकी कल्पना मात्र की जाती है, उन्हें देखा नहीं जाता है। ठीक है, और निष्कोण वक्र का मतलब कि ये कभी कोण नहीं बनाती हैं आपस में। ठीक है, और जो इनकी तीसरी खासियत है वो ये है कि इनके अगर हम किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे अगर ये बल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा होगा वो इस प्रकार होगा कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं, जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगा। अब रही बात वैद्युत बल रेखाओं के गुण की, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। वैद्युत बल रेखा का जो सबसे पहला गुण है वह यह है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या से किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है? अगर वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास और संख्या में अधिक हों तो इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी, और अगर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर और संख्या में कम हो तो इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। ठीक है, इस प्रकार ये जो है वैद्युत बल रेखा का पहला गुण है। फिर से सुन लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या से किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञान होता है। अगर बल रेखाएं पास पास और संख्या में बहुत अधिक हो तो वहां तीव्रता अधिक, और बल रेखाएं दूर दूर और संख्या में कम हो तो वहां तीव्रता कम होती है। ठीक है, दूसरा गुण देखिए क्या है। दूसरा गुण यह है कि वैद्युत बल रेखाएं अगर समांतर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है और एक दूसरे के समांतर है, इस प्रकार, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। यानी बराबर दूरी पर समांतर वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। ये आपका दूसरा गुण रहा। तीसरा गुण सुनिए। तीसरा गुण यह है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, जैसा कि आपने अभी परिभाषा में पढ़ा कि इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान कराती है, यानी प्रदर्शित करती है उसकी दिशा को। ठीक है, तो यही तीसरा गुण है इसका। तीसरा गुण वही है कि इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये वैद्युत बल रेखा की तीसरा गुण है। चौथा गुण सुनिए। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये अपने लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यही आपका चौथा गुण है। वैद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, और पांचवा गुण जो है वो ये है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर ये बल रेखाएं ऐसे काट दी एक दूसरे को तो आपने देखा कि यहाँ पर देखिए एंगल बन गया, कोण, और आपने परिभाषा में क्या पढ़ा कि ये निष्कोण वक्र होती है। निष्कोण का मतलब कोण नहीं बनाती है। तो अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो वहां कोण बनेगा। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये आपका पांचवा गुण है। और सबसे लास्ट और छठा गुण देखिए। छठवां गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा खुली परिपथ बनाती हैं, ये कभी बंद परिपथ नहीं बनाती। ये आपका सबसे छठा, और कह सकते हैं कि एक तरह से ये चुंबकीय बल रेखा से डिफरेंस गुण है। मतलब कि आप अभी फिजिक्स सेकेंड पार्ट में, मतलब खंड ख में आप पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखा और वैद्युत बल रेखा का जो गुण होता है वो लगभग एक समान ही होता है। बस ये गुण अभी आपने जो पढ़ा कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा खुली परिपथ बनाती हैं, और चुंबकीय बल रेखा में जस्ट इसका अपोजिट है कि चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो हमेशा बंद परिपथ बनाती हैं। ये दोनों में खासकर डिफरेंस है।
ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।